नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें लोग प्रेम से नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के वडनगर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की और बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई की। नरेंद्र मोदी का आरंभिक करियर संघ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में रहा है। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता के रूप में उपस्थिति को बढ़ाया और इसके बाद वे जनसंघ के अधिकारी बने। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी नेतृत्व में गुजरात के विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया। नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह एक उत्सुक फोटोग्राफर और कवि हैं। वे कविताएं लिखना और तस्वीरें क्लिक करना काफी पसंद करते हैं। इनकी गुजराती भाषा में कुछ किताबें पहले से ही प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी कविता मोदी की कविता शीर्षक से प्रकाशित भी हो चुकी है। यह उनकी कविताएं और रचनाएं उनके स्वतंत्रता संग्राम संगठन के विषयों पर आधारित हैं। नरेंद्र मोदी को फोटोग्राफी का खास शौक है। वे अक्सर सेल्फी लेते हुए देखे जाते हैं और जब कोई उनकी तस्वीर लेता है तो हमेशा उनका ध्यान कैमरे पर ही रहता है। वे खुद भी अपने साथी फोटोग्राफर के साथ अभियानों और आयोजनों में शामिल होते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने फोटोग्राफिक कला को प्रदर्शित करने के लिए कई फोटो एक्सपोजिशन आयोजित किए हैं। इनमें से कुछ एक्सपोजिशन ने अपनी विशेषता के लिए बहुत प्रशंसा प्राप्त की है। नरेंद्र मोदी की कविताएं और तस्वीरें उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प को प्रकट करती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति, उत्कृष्टता और सामरिकता की महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इनकी रचनाएं और उनकी कला अधिकांश लोगों के मनोहारी होती हैं। आजकल के समय में नरेंद्र मोदी एक व्यापक रूप से जाने जाते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें जानी जाती हैं। उनके विवाहित होने का यह मतलब था कि उन्होंने अपने आधिकारिक रूप से एक संप्रभुता दृष्टि से इस विषय को स्वीकार किया है। जब भी कोई नेता वैवाहिक स्थिति के बारे में सत्यापन करता है तो इससे उनकी विश्वसनीयता में सुधार होती है। नरेंद्र मोदी का विवाह बहुत सामान्य परिस्थिति में हुआ। वे जशोदाबेन के साथ बाल्यकाल से परिचित थे। उनकी शादी नरेंद्र मोदी की उम्र केवल 18 साल थी। जशोदाबेन गुजरात के एक विद्यालय में शिक्षिका थीं और वे एक आम घराने से संबंध रखती थीं। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर के दौरान वे दोनों को अलग होना पड़ा और इसके बाद से उनका अपने रिश्ते में कोई संपर्क नहीं रहा। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और उनकी व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी मार्केटिंग प्रवृत्ति है। जो भी कार्य वे करते हैं, उन्हें खुद के द्वारा प्रमोट करने में उन्हें खुशी मिलती है। उनकी पहचान ने गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान ही उभरी थी, जब वे अपनी नई मॉडल ऑफ गवर्नेंस और विकास को प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापन और प्रचार में बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में गुजरात को एक उदाहरणमय राज्य बनाने के लिए कई नई योजनाओं को आगे बढ़ाया था, जिनमें विकास, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक नवाचार शामिल थे। इन सभी कार्यों को उन्होंने जनता तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और प्रचार के माध्यम से व्यापक रूप से प्रमोट किया। नरेंद्र मोदी का एक और महत्वपूर्ण मार्केटिंग टूल अद्यतनित ट्विटर है। वे अपने ट्विटर हैंडल से अपने भक्तों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और अपने विचारों और कार्यों को साझा करते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को लाखों लोगों ने फॉलो किया हुआ है और इससे वे न केवल अपनी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और महत्वपूर्ण संगठनों के साथ की गई मीटिंग्स के बारे में भी अपडेट्स देते हैं। इसके लिए वे ट्विटर को अपने संबंधित विषयों पर सूचना का सबसे तेजी से प्रसारण करने का उपयोग करते हैं। 2002 के गोधरा कांड के संबंध में नरेंद्र मोदी को अपनी नेतृत्व की वजह से बहुत विवादों में फंसना पड़ा। इस हिंसा के दौरान गुजरात राज्य में भयंकर हिंसा फैली थी और बहुत से लोगों की जानें जा चुकी थीं। इसके पश्चात नरेंद्र मोदी पर इस घटना के वश में रहने का आरोप लगा। वे इस घटना की तबाही के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें निर्दोष ठहराना चाहते हैं।
यह मामला आज भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और नरेंद्र मोदी के इस मामले से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व के दौरान गुजरात राज्य में विकास को महत्व दिया गया। उन्होंने आर्थिक विकास, नई और विकसित बाजार और बिजली, पानी और सड़कों की आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके परिणामस्वरूप गुजरात राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और राज्य को विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर मजबूती मिली। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें अमेरिकी वीजा से इनकार कर दिया गया था। इसका कारण था 2002 के गुजरात दंगों में उनकी विवादास्पद भूमिका। इस घटना के पश्चात अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीयता और आव्रजन अधिनियम के तहत उन्हें राजनयिक वीजा जारी करने से मना कर दिया। इस घटना के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने अद्वितीय प्रगति की और देशभक्ति के उदाहरण स्थापित किए। उन्होंने गुजरात के विकास और प्रगति के लिए संघर्ष किया और उच्च गति वाले परिवर्तन लाए। इसके बाद जनता के आदर्श नेता के रूप में उन्हें देशभक्ति और विकास के प्रतीक के रूप में मान्यता मिली। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की शपथ ली और वे अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए इकट्ठा किए गए। यह उनके लिए गर्व की बात थी और देशभक्ति और विकास के मामले में उनकी प्रगति की पुष्टि की। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें बिना क्रीज के कपड़े पहनना बहुत आरामदायक लगता है और यह उनकी जवानी के दिनों से ही शुरू हो गई थी। उनके अनुसार ऐसे कपड़े पहनने से उनके आत्मविश्वास में एक ऊर्जा आती है और वह अपने काम में अधिक मेहनत और समर्पण दिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के इस अनोखे फैशन स्टेटमेंट अभिप्रेत साथियों ने उन्हें प्रशंसा की है। वे यह मानते हैं कि यह उनकी अलगदृष्टि और आदर्शों का प्रतीक है और इससे उनकी पहचान और व्यक्तित्व को मजबूती मिलती है। नरेंद्र मोदी द्वारा पहने जाने वाले अद्वितीय कपड़ों की एक चर्चा में उन्होंने कहा है कि वे अपनी यात्राओं में भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। यह उनकी विश्वसनीयता को दर्शाता है और भारतीय संगठनों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। नरेंद्र मोदी को नाटक बहुत पसंद है और वह अक्सर स्कूल के दिनों में नाटकों में भाग लेते रहते थे। उन्होंने स्कूल स्तर पर कई स्टेज ड्रामा में भी भाग लिया। नरेंद्र मोदी का रंगमंच पर आना उनकी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन नाटकों में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया है और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का परिचय दिया। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही कार्यकुशल नेता हैं और उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत सारे संघर्ष और परिश्रम किया है। नरेंद्र मोदी का रंगमंच पर आना उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण अंश को दर्शाता है, जहां उन्होंने अपनी कौशल और भावनाओं को प्रदर्शित किया।